Hello student, welcome to our YouTube channel Boring Math. So in this video we will solve a problem of GATE 2025. ये क्वेश्चन इनर प्रोडक्ट का क्वेश्चन है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ओके, सो क्वेश्चन में गिवन क्या है उसको पहले हम देखते हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे. So consider the inner product space of all real valued continuous function defined on -1, with the inner product f, g. ये स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है और बोल रहा है कि इफ पी एक्स इज ऑर्थोगोनल टू ऑल पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री लेस देन और इक्वल टू 3 विद रेस्पेक्ट टू दिस इनर प्रोडक्ट, देन अल्फा प्लस 5 बीटा इसका वैल्यू क्या होगा. सो पी एक्स क्या है? पी एक्स है ऑर्थोगोनल. ऑर्थोगोनल का मतलब है अगर पी एक्स ऑर्थोगोनल टू क्यू एक्स है, इसका मतलब है कि इसका जो इनर प्रोडक्ट होगा पी एक्स क्यू एक्स का, वो कितना आएगा? वो 0 आएगा. सो मैं क्या करता हूं ना, मैं क्यू एक्स को अगर कोई भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री लेस देन और इक्वल टू 3 है उसके साथ वो ऑर्थोगोनल है. मैं क्यू एक्स को ऐसा लेता हूँ, 1 लेता हूँ एक, और क्यू एक्स को एक्स स्क्वायर लेता हूँ, कुछ भी ले लूँ मैं, 3 डिग्री से लेस देन और इक्वल टू 3 डिग्री होना चाहिए. ओके, सो मैं अगर इसको कंसीडर करता हूँ, लेट क्यू एक्स इक्वल टू दिस एंड दिस, सो पी एक्स इंटू 1, इसका इनर प्रोडक्ट 0 आएगा. ओके, सो यहां से क्या आएगा? तो ये आ जाएगा -1 to 1 पी एक्स यहां से. ठीक है, ये इनर प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूं, तो यहां पे आएगा पी एक्स इंटू 1 डी एक्स. ये 0 है. अब हमारे पास पी एक्स गिवन क्या है? अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स टू द पावर 4. यहाँ पे पुट कर देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स टू द पावर 4 डी एक्स इक्वल टू 0. सो यहाँ से आ जाएगा, ये एक इवन फंक्शन है, राइट? तो ये एक इवन फंक्शन है, सो मैं लिख सकता हूँ 0 to 1 इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स टू द पावर 4 डी एक्स इक्वल टू 0. सो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? अल्फा एक्स मतलब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बाई 3 प्लस एक्स टू द पावर 5/5, दैट मीन्स 6. ओके, मैं एक बार में उसको लिख लिया. सो इसको जब मैं खोलूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 18. ये आ गया मेरे पास इक्वेशन 1. अब मेरे पास और एक था कि क्यू एक्स अगर मैं एक्स स्क्वायर ले लेता, सो पी एक्स एक्स स्क्वायर लेट क्यू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसके लिए मैं चेक कर रहा हूँ, तो ये भी क्या होगा? 0 होगा. सो इसका इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा -1 to 1 पी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0. अब ये जो वैल्यू है वो भी तो एक इवन फंक्शन है, क्योंकि पी एक्स इवन है, एक्स स्क्वायर इवन है, मतलब ये इवन फंक्शन है. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसका इंटीग्रेशन 0 to 1 पी एक्स हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा, क्या था? एक्स स्क्वायर, बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0. अब इसका इंटीग्रेशन करो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सो इसका हो जाएगा, मैं एक बार डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है? सो अल्फा एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यू बाई 3 मतलब अल्फा बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब बीटा बाई 5 माइनस एक्स टू दी पावर 6 मतलब 7 मतलब 30/7 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे जब मैं इसको मैं जब क्या करूँ, इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ. सो 9 मतलब यहाँ पे, सो ये आ जाएगा अल्फा बाई 3 प्लस बीटा बाई 5
माइनस 30/7। ओके, ये आ जाएगा, इसको ऐसे ही कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, सो ये आ जाएगा 3 अल्फा प्लस 9/5 बीटा माइनस 270/7 इक्वल टू 0। और ये जो टर्म है उसको मैं इधर ले रहा हूँ, सो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये मेरा इक्वेशन 2 है। ये मैं 9 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 3 अल्फा प्लस बीटा है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 को मैं यहाँ पे यूज करूँगा। सो मेरे पास क्या है, 3 अल्फा इक्वल टू है 18 माइनस बीटा। सो फ्रॉम 1 एंड 2, 3 अल्फा को मैं अगर लिखूँ तो 18 माइनस बीटा प्लस 9/5 बीटा इक्वल टू 270/7। सो इसका वैल्यू आ जाएगा -5 बीटा मतलब 4/5 बीटा और 270/7। ओके, ये 18 को इधर लेकर जब मैं प्लस माइनस करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 144/7। अब यहाँ पे 4 से अगर इसको कैंसिल करता हूँ तो ये आ जाएगा 4 3 6। सो बीटा का वैल्यू जो वैल्यू है वो आ जाएगा 180/7, राइट, 180 है ना। सो ओके, सो 5 × 6 दैट इज 30, 0 3। सो ओके फाइन। सो बीटा का मेरे पास वैल्यू आ गया। अब बीटा का वैल्यू जब मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो मेरे पास अल्फा आ जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, पूछा है कि अल्फा प्लस 5 बीटा इसका वैल्यू क्या होगा। तो मुझे अल्फा और बीटा में वैल्यू निकल रहा हूँ यहाँ पे। तो इक्वेशन 1 जो है, फ्रॉम 1 मुझे ये मिलेगा 3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 18। सो यहाँ से आ जाएगा 3 अल्फा इक्वल टू 18 माइनस 180/7। इसका वैल्यू आ जाएगा ओके 3 अल्फा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 180। ओके, सो 54 माइनस 54/7। सो यहाँ से आ जाएगा अल्फा माइनस 18/7। सो मेरे पास अल्फा और बीटा आ गया। सो अल्फा देयरफॉर अल्फा प्लस 5 बीटा इसका वैल्यू पूछा है, तो अल्फा का वैल्यू कितना है, ये प्लस 5 बीटा, बीटा का वैल्यू कितना था /7। ओके, सो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 126। ओके, सो इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 126। So hope you understood this problem. If you have any doubt, let me in the comment. And if you feel it is helpful for you, please like, share and subscribe. Thanks for watching.